सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ एक छोटी सी अनबॉक्सिंग इस पार्सल की। छोटा सा पार्सल है काफ़ी कुछ कॉमिक्स है इसके अंदर और इसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, तो करते हैं इसको अनबॉक्स। और पास में मैंने कुछ और कॉमिक्स रख रखी, क्यों रख रखी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पेपर बैग है इसमें। पेपर बैग में कोई डैमेज निकलने की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर होती है, सिर्फ बस वो काउंटिंग हो जाएगी भाई जितनी कॉमिक्स थी बिल में वो हैं कि नहीं है बस। प्लस इसमें एक थोड़ा सा पेज नंबर वगैरह हो जाता है, कई बार पेज रिपीट हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, बस वो एक चेक करने का रहेगा और तो कोई इशू कुछ नहीं रहेगा। तो अंदर पॉली बैग में पैक है कॉमिक्स। डिलीवरी से पार्सल मिला है मुझे जैसे कि हमेशा मिलता है। ये देखिए, कौन कौन सी कॉमिक्स अभी देख लेते हैं इसमें। वाह, कुछ नोवेल्टी भी दिख रही है इसके अंदर। वाह यार, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसकी बात भी करी जाएगी, सारी बातें करी जाएंगी, देख लेते हैं। तो पैकेट हटा दिया गया है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अदरक के पंजे। जिनको डोगा के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है उनको थोड़ा ये स्ट्रेंज लगेगा नाम। अदरक चाचा हैं एक्चुअली, डोगा के मेंटर हैं वो। और ये अदरक जो हैं, ये चाचा जो हैं, ये 4 भाई हैं। अदरक चाचा, हल्दी चाचा, धनिया चाचा और काली मिर्च चाचा, मसालों के ऊपर इनके नाम हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने डोगा को पाला है। डोगा मतलब सूरज को पाला है और उसको ट्रेनिंग दी है कि वो डोगा बन सके। तो अदरक चाचा जो है वो जिम में माहिर है, तो उसको बॉडी बिल्डिंग सिखाई है सूरज को। और बाकी के जो चाचा हैं, धनिया चाचा ने मानो बॉक्सिंग सिखाई है, हल्दी चाचा ने कराटे सिखाए हैं और काली मिर्च चाचा ने जो है उनको निशानेबाजी सिखाई है। ये पता नहीं लग रहा कहाँ से चिपका हुआ। अच्छा, यहाँ चिपका हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो डोगा का ये स्पेशल सेट 1 है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से रिलीज़ हुआ है ये डोगा का स्पेशल सेट 1। और इसकी कुछ कॉमिक्स थी मेरे पास में, तो मुझे इंडिविजुअल कॉमिक्स चाहिए थी इसकी। पहले निकाल लेते हैं सारी कॉमिक्स, फिर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ नोवेल्टीज़ हैं इसमें, गज़ब की नोवेल्टीज़ है भाई, देखेंगे। तो ये पॉली बैग रिमूव हो चुकी है। ये है हमारे पास में कॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारे हाथ में आता है अदरक के पंजे। बहुत ही शानदार आर्ट, बहुत बढ़िया। और प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी जैसा कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स आ रही हैं अभी, मैट फिनिश में है। कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और मैंने पढ़ी नहीं है ये कॉमिक्स। और मनोज जी का आर्ट वर्क है, मनोज जी की सिग्नेचर साफ दिख रहे हैं। पढ़ेंगे इसको, फिर डिटेल रिव्यू करेंगे इसका। और इसी का नेक्स्ट पार्ट भी इसमें होगा कहीं ना कहीं। इसको निकाल लेते हैं पहले। निशाने पर डोगा, तो इन दोनों में से कोई एक फर्स्ट पार्ट का है और एक सेकंड पार्ट है। अदरक के पंजे शायद सेकंड हो, ठीक है। निशाने पर डोगा और अदरक के पंजे, ये 2 पार्ट की कॉमिक्स है। और ये सबसे बड़ी बात कि ये डोगा स्पेशल सेट 1 है। और इसमें से कुछ कॉमिक्स मुझे चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए थी, तो इंडिविजुअली अवेलेबल थी। जीके कार्ड की तरफ से मुझे पार्सल मिला है, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो जीके कार्ड की तरफ से ये पता नहीं कौन सा वाला पार्सल, मैंने गिनना बंद कर दिया, 10वां पार्सल होगा शायद। तो एक कॉमिक्स ये है घूसा हिंदुस्तानी, डोगा की ही। एक है डोगा है ही ऐसी चीज़, एक दिव्यास्त्र है भोकाल की, इसकी बात कही जाएगी। अरे वाह, इसमें भी पोस्ट कार्ड मिला है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये एक अलग से मंगवाई, इसका भी रीज़न बाद में बताऊंगा। एक और अनबॉक्सिंग बाकी है, उसके बाद बताऊंगा क्यों मंगवाई मैंने ये कॉमिक्स। तो ये कुछ कॉमिक्स है मेरे पास में। सबसे पहली बात मेरे पास है सावधान डोगा। ये है डोगा और भेड़िया का 2 in 1 विश्रांक बोल सकते हो इसको, लेकिन इसमें क्योंकि भेड़िया अलग हो चुका है, भेड़िया और कोबी अलग हो चुके हैं, तो ये 3 in 1 भी बोला जा सकता है इसको। डोगा, कोबी और भेड़िया का 3 in 1 विश्रांक। तो ये है सावधान डोगा। इवन जब सावधान डोगा का जब ऐड आया था तो उसमें 2 in 1 उसको घोषित किया गया था। तब कोबी और भेड़िया अलग नहीं हुए थे, और इसी के बीच में कोबी और भेड़िया कॉमिक्स आ गया था, जो कि अलग इस वजह से। देखिए इसका ऐड आप देखो तो आपको भेड़िया और डोगा ही दिखेंगे, जबकि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखोगे कौन बड़ा जल्लाद। तो ये मेरे पास ऑलरेडी थी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही रिप्रिंट है। ये राज कॉमिक्स की तरफ से रिप्रिंट है, 2018 का रिप्रिंट है कि 16 का, देखना पड़ेगा। इसमें कोई लिखा नहीं है एक्चुअली। इसमें अगर कॉपीराइट लिखा होता ना, होम ऑफ इंडियन सुपर हीरोज़,
उससे पता लगता है ये कब का है। खैर 2015 का रिप्रिंट होगा ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि 2015 में ऐसे रिप्रिंट्स आए थे जिनमें हमको ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिले थे, और 2018 के ऐसे रिप्रिंट्स मैंने देखे हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के, जिसमें कि स्पेशल से जो ओरिजिनल डिटेल्स नहीं थे। खैर ये एक 60 रुपये का कॉमिक्स है, और इस तरीके से लिखा आता था मूल्य पहले, अब मूल्य पीछे लिखा हुआ आता है। ये देखिए कीमत जस्ट डबल हो चुकी है 120। ये दोनों 60-60 रुपये के कॉमिक्स आते थे। मेरे पास सेकंड पार्ट था कौन बड़ा जल्लाद, सावधान डोगा नहीं था, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में, आप देखिए बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, और पेजेस जो हैं इसके ग्लोसी हैं, आपको दिख रहे होंगे शायद, मैं और कोई और सी निकालूँ तो मे भी आपको क्लियरली विजिबल हो। तो ग्लोसी पेजेस मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन है, तो इसलिए मुझे ये सेट में है ना अलग अलग कॉमिक्स चाहिए थी। तो जीके कार्ड पर न सिर्फ अलग अलग अवेलेबल थी, बल्कि इन पर डिस्काउंट भी था, जैसे कि पूरे सेट के साथ में जो 10% का डिस्काउंट मिलता है, उसी तरीके से इंडिविजुअल कॉमिक्स पर भी 10% डिस्काउंट था। खाली इन दो पे नहीं था, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है, इन दोनों पे कोई डिस्काउंट नहीं था, पर मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये मंगा ली दोनों। बाकी सब पे 10% डिस्काउंट भी था और अलग अलग अवेलेबल भी थी। तो ये एक बात समझ में आई कि सावधान डोगा कॉमिक्स जो है वो कौन बड़ा जल्लाद का फर्स्ट पार्ट है, डोगा और भेड़िया का ज़बरदस्त 2-in-1 कॉमिक्स, और इसके अंदर जो चित्रकारी है वो धीरज वर्मा जी की है, और डोगा की जो इंकिंग है वो मनु जी ने की है। इसका भी मैं पहले डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ 60-60 रुपये के रिप्रिंट के साथ में, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो धीरज वर्मा जी ने चित्र बनाए हैं, और धीरज वर्मा जी के जो चित्र होते थे भेड़िया के, उस पर राजेंद्र धोनी जी इंकिंग किया करते थे, और मनु जी ने जो है डोगा वाले सीन पे इंकिंग की है। तो डोगा के जो भी सीन होंगे आपको बहुत शानदार लगेंगे, जो मनु जी की खासियत है। खैर तो ये मेरी एक सीरीज़ पूरी होती है, इसको यहाँ रखते हैं, सावधान डोगा कौन बड़ा जल्लाद। अब एक और मैं रिवर्स बात शुरू करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल मैथानी जी मेरे फ्रेंड है, जिन्होंने मुझे ये एक पूरा पार्सल भिजवाया था। ये कुछ उनके पास एक्स्ट्रा कॉमिक्स थी, उन्होंने बोला था, और ये शायद 5 कॉमिक्स उन्होंने मुझे भिजवाई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट भिजवाई थी उन्होंने। तब विध्वंस का रिप्रिंट आया नहीं था बाय द वे, और काफ़ी डिमांड में थी ये कॉमिक्स उस वक्त। हालांकि अभी इसका रिप्रिंट आ चुका है, तो इसको हम फिलहाल हटाया था, विध्वंस का कोई रिलेवेंस नहीं है। इसमें ये कॉमिक्स दी थी उन्होंने मुझे, खाकी और खद्दर, इसका भी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, 786 डोगा की। और ये 2 कॉमिक्स थी, डोगा हमें दो और दौलत है ही ऐसी चीज़, और ये दोनों के दोनों ही ओरिजिनल प्रिंट है। ये देखिए ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, और 20 रुपये की प्राइस थी इनकी ओरिजिनली। दौलत है ही चीज़ का भी 20 रुपये प्राइस है, ये भी शायद ओरिजिनल प्रिंट ही होगा, नहीं ये ओरिजिनल प्रिंट नहीं है, रिप्रिंट है, और 30 रुपये का इस पर स्टिकर लगा हुआ है। खैर तो ये 2 कॉमिक्स उसमें थी, और ये दोनों 2 पार्ट सीरीज थी, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये देखिए डोगा है ही ऐसी चीज़, तो फर्स्ट पार्ट था दौलत है ही ऐसी चीज़, सेकंड पार्ट था डोगा है ही ऐसी चीज़, मुझे चाहिए था ये। तो इस सेट में ये था कि ये भी मुझे इंडिविजुअली अलग से अवेलेबल हो गई, ये देखिए। तो जब उन्होंने मुझे ये पार्सल गिफ्ट किया था, मैंने पढ़ी नहीं थी बाय द वे, दौलत है ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, क्योंकि 2 पार्ट की सीरीज़ थी, और इसमें मेंशन भी होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका है डोगा है ये चीज़। तो देखिए ये भी काम हो गया मेरा। तो एक तो सावधान तो कौन बड़ा जल्लाद पड़ी थी मेरा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मुझे मिल गया। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मेरे पास था ऑलरेडी, दौलत है ये चीज़, उसका सेकंड पार्ट मुझे मिल गया, डोगा है ये चीज़। बहुत ही अच्छे मनु जी के चित्रांकन में, गजब यार, बहुत मज़ा आ गया। मतलब मनु जी के चित्रांकन देखने को मिल रहा है, मज़ा आएगा, पढ़ेंगे इसको भी। तो ये भी एक सीरीज़ कंप्लीट हो गई। फिर उन्हीं के राहुल जी के ही पार्सल में ये था डोगा हमें दो, जो ओरिजिनल प्रिंट है। इसमें खासियत ये कि धीरज वर्मा जी का चित्रांकन है पूरे में, डोगा हमें दो। और शायद इसका नेक्स्ट पार्ट था घूसा हिंदुस्तानी, या फर्स्ट पार्ट था वो नहीं पता, देखना पड़ेगा पीछे। देखिए इसका अगला पार्ट है घूसा हिंदुस्तानी, क्रमशः है ये। तो घूसा हिंदुस्तानी भी इसी पार्सल में निकला है अनबॉक्सिंग में। और ये देखिए वाओ, ग्लोसी में है, डोगा में दो भी ऐसा ही था क्या ग्लोसी में, कमाल है। इसकी बैकग्राउंड ऐसे रखा गया बॉर्डर की जैसे ओरिजिनली ग्लोसी में आई हो। अब ये मुझे नहीं पता कि घूसा हिंदुस्तानी ओरिजिनल ग्लोसी में आई थी या नहीं आई थी, पर ग्लोसी में काफ़ी अच्छी भी लग रही है। ग्लोसी मतलब अभी फ़िलहाल तो मैट फिनिश दे रहे हैं हमको मनोज गुप्ता जी। खैर अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, कवर भी इसका ठीक लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। तो ये इस तरीके का सेट था। तो डोगा स्पेशल सेट 1 है ये, 2, 3 भी आ चुके हैं, मतलब प्री ऑर्डर पे, उनको भी मैं ऑर्डर करूँगा। इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने कहा ये थोड़ा सा पुरानी कॉमिक्स थी, तो मैं सोच रहा था कि पूरा का पूरा सेट ही ऑर्डर करूँ, पर फिर ये सीरीज़ जो है अधूरी रहती, क्योंकि मेरे को रिसर्च करने में थोड़ा सा वो जोर आता है, मतलब कि घर अपने कॉमिक्स का कलेक्शन देखूँ कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो ये मुझे थोड़ा वर्थ वाइल लगा कि 3 कॉमिक्स देखिए, तो कौन बड़ा जल्लाद का पार्ट मिल गया, इन सब का पार्ट मिल गया, तो मेरा भी ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई सारी। बस ये 2 कॉमिक्स मैंने अलग से मंगाई है, 2 भी 2 पार्ट की सीरीज़ है। यानी कि डोगा स्पेशल सेट 1 जो है, अभी मैंने पूरा ऑर्डर तो नहीं किया है मनोज गुप्ता की तरफ से, लेकिन क्योंकि ये तो कुछ ओल्ड रिप्रिंट थे, सारा मिला करके अब मेरे पास ये सेट कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम इस सेट की बात करें, मुझे नहीं पता ये भी इसी सेट का पार्ट था कि नहीं, मे भी होगा।
तो अब देखो ये भी 2 पार्ट सीरीज है। सावधान डोगा कौन बड़ा जल्लाद 2 पार्ट सीरीज है। डोगा है ही चीज़ और दौलत है ही चीज़, ये भी 2 पार्ट सीरीज है। और घूसा हिंदुस्तानी डोगा में 2 पार्ट सीरीज है। तो कितनी कॉमिक्स हो गई है? 8 हो गई है आई थिंक, इसमें 8 ही कॉमिक्स होगी। तो ये एक पूरा डोगा स्पेशल सेट 1 मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इन 2 पार्ट की सीरीज़ को मैं फिर से पढ़ूंगा। सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद का रिव्यू तो अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। बाकी को मैं रीड करूँगा और अब जा करके अच्छा हुआ है कि ये कॉमिक्स सारी कंप्लीट हो गई है। तो अब जाकर अवेलेबल हुई है। राहुल जी ने मुझे पहले दे दी थी और जब अवेलेबल नहीं थी तो काफ़ी रेयर थी मार्केट में कॉमिक्स। तो इसी के साथ में मैं छोटी सी अनबॉक्सिंग एंड करता हूँ। हाँ, नोवेल्टीज़ की मैं बात कर रहा था। तो ये जो डोगा स्पेशल सेट 1 था, हालांकि आपने देखा होगा मेरी अनबॉक्सिंग में, चाहे नागराज स्पेशल सेट 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, ध्रुव का सेट हो, मैं पूरा ही ऑर्डर कर रहा हूँ, चाहे उसका कोई नोवेल्टी फ्री हो या नहीं हो। और अब नोवेल्टीज़ बंद भी कर दी गई हैं। इस पूरे सेट के साथ में शायद, मतलब ये जो पूरा सेट था विदाउट नोवेल्टी अनाउंस हुआ था और मैंने कुछ चैनल पे रिव्यू भी देखे थे, उसमें विदाउट नोवेल्टी बताया था। पर कुछ मैंने फेसबुक पे देखा था कि शायद ये 4 कार्ड फ्री मिल रहे थे। तो मैंने एक बार सोचा भी था, मैंने अगर पूरा सेट ऑर्डर करता था कम से कम 4 कार्ड मिल जाते। पर ये जितेंद्र जी हैं जो जीके कार्ड वाले, उन्होंने ये भिजवा दिए हैं। बहुत अच्छा यार, मतलब एक्चुअली शायद ये पूरे सेट के साथ थे पर उन्होंने मुझे भिजवा दिए चारों के चारों। और आपको इनको देख करके याद आएगी, जो बिग साइज सेट आया था प्रेत अंकल वाला, उनके साथ में ये 4 टी कोस्टर मिले थे। और जब मैंने अनबॉक्सिंग किया था उसमें डोगा वाला मिसिंग था, आपको याद होगा कि सुपर कमांडो ध्रुव के 2 टी कोस्टर आ गए थे, भेड़िया का एक था, नागराज का एक था और डोगा वाला नहीं था। तो एक्चुअली वो टी कोस्टर था। तो सेम आर्ट हमें मिल जाता है। तो डोगा का फर्स्ट टाइम मुझे मिला है, एक बार ओपन करके देखते हैं कैसा ये कार्ड है। तो इतना खुशी फील हो रही है मुझे कि यार ये नोवेल्टी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये मिल गई, बहुत बढ़िया। मतलब इंडिविजुअल अवेलेबल हुआ वो एक अलग चीज़। दूसरा पूरा सेट, और एक संयोग ही है कि ये जो भी मेरे पास कॉमिक्स मिसिंग थी वो डोगा स्पेशल सेट में कंप्लीट हो गई। अब बाकी के जो सेट होंगे मैं पूरा ही ऑर्डर करूँगा। वाह यार, बहुत बढ़िया। ये कार्ड अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके का ये कंप्लीट आर्ट है। और ये आर्ट शेयर हुए थे, आदिल खान जी का आर्ट है शायद इसमें, कहीं पे सिग्नेचर मिल जाए। हाँ, आदिल खान जी का आर्ट है, देखिए उनके सिग्नेचर है। बहुत बढ़िया यार, कार्ड अच्छा लग रहा है। और अंदर भी ऐसा ग्रीटिंग कार्ड जैसा और इसी की मिरर इमेज दी है, ब्लैक एंड वाइट है, बहुत बढ़िया। तो बाकी कार्डों को भी देख लिया जाए। सच में ये पेपर बैग की अनबॉक्सिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब आज तक किसी में भी इशू नहीं आया। सीई वगैरह में इशू आते हैं। हाँ, बाय द वे मेरा वो जो आखिरी वाला था मैंने वो रिटर्न कर दिया था जीके कार्ड में, और मेरा नया वाला भी डिस्पैच हो गया शायद, वो सस्ता आज हो डिस्पैच। और काफ़ी और पार्सल भी आने वाले हैं। देख लेते हैं नागराज वाला भी कार्ड। वैसे आर्ट काफ़ी अच्छी है ये नागराज, बहुत अच्छा, देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आर्ट है। ये भी आदिल खान जी का ही लग रहा है। आदिल खान जी का ही चारों में आर्ट है, बहुत अच्छा। और आदिल खान जी काफ़ी अच्छा नागराज बना रहे हैं, नाग प्रलय में, संजय गुप्ता जी वाली में। यहाँ पे मिरर इमेज है ब्लैक एंड वाइट। और विशिंग हैप्पी न्यू ईयर 2022। वाह यार, बहुत मज़ा आया। मतलब न्यू ईयर का गिफ्ट हो गया मेरे लिए एक तरीके से। ये नोवेल्टी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। मुझे ये भी लगा था कि अगर ऐसी ये अगर इंटरेस्टिंग लगी नोवेल्टी तो ये पूरा सेट फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। ये तो कमाल हो गया, मतलब कंप्लीट ही हो गया, सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई और नोवेल्टी भी मिल गई अनएक्सपेक्टेडली। सुपर कमांडो ध्रुव, बहुत बढ़िया नोवेल्टी है, बात बहुत अच्छी लगी। ये कार्ड फिर भी मुझे पोस्ट कार्ड से तो काफ़ी अच्छे लगे, ये कार्ड मुझे पसंद आए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इसका स्टाइल है। आदिल खान जी ने चारों बहुत अच्छे ड्रॉ किए, मज़ा आ गया। और आपको पता हो तो प्रेत अंकल वाला जो मैंने आपको बताया था पेपर बैग, जो 1000 रुपीज़ का था, 250 का एक कॉमिक्स था, तो उसको लेने का भी यही कारण था कि वो 4 मुझे पोस्ट कार्ड के टी कोस्टर मिल जाए इन आर्ट वाले। 4th भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ और फिर इसको अनबॉक्सिंग को एंड कर देते हैं। भेड़िया, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर 2022, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी के साथ में ये अनबॉक्सिंग हमारी एंड होती है। अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद। मिलते किसी और वीडियो में।